हाय गाइस, दिस इज ब्रिज कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। तहे दिल से आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका दिन शुभ हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है और आपका यहाँ से धार्मिक सम्मेलन स्टार्ट हो जाता है। जैन धर्म पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैन धर्म को हम एक इंग्लिश में जैनिज़्म कहलाते हैं, क्लियर फ्रेंड। और इसके जो संस्थापक हैं, यानी इसके संस्थापक जो हैं आपके क्या हैं, वो हैं आपके महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी, क्लियर, महावीर स्वामी हैं। और वहाँ पर जैन धर्म के अन्य नाम हैं, जैसे आपको पता है कुरुचक है। कौन सा है आपका? कुरुचक है। और वहीं पर देखेंगे इसका नाम, एक और नाम है आपका यापनी है। कौन सा है? यापनी है, ठीक है ना। एक है श्वेतपट है। और वहाँ पर निर्ग्रंथ है। कौन सा है? निर्ग्रंथ है। ये इसके नाम हैं, ठीक है ना। और आपको ज्ञात ही होगा कि जैन का जो शाब्दिक अर्थ है, जैन किस शब्द से लिया गया है, जैन का मतलब क्या होता है। तो जैन जो है, जैन शब्द संस्कृत भाषा शब्द है, यानी कि जैन क्या है, एक शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता, यानी विजेता होता है, जितेंद्रियों को जीतना। तो इसमें महात्माओं के ग्रंथन जो है आपके तीर्थक, यानी कि जैन के जो तीर्थक कहा गया है। और यहाँ पर दो शब्द हैं, तीर्थ और कर से मिलकर के तीर्थ का अर्थ होता है विविध नियमों का, उपनियमों का प्रयोग करना, जो मनुष्य इस भव सागर से पार करना उतार देता है। वो कर का अर्थ होता है उसको करने वाला बनाता है, ठीक है ना। भव सागर उतारने और करने वाला होता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, वो थे आपके ऋषभदेव। क्लियर फ्रेंड, कौन थे? आपके ऋषभदेव थे। तो आपको याद रखना है कौन थे आपके? ऋषभ थे। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता सवाल, तो आपको याद रखेंगे कौन थे आपके? ऋषभदेव थे। आपके ऋषभदेव पहले तीर्थकार थे, क्लियर। तो इस तरह से हम आपके जो जितने चैत्य ऋषभदेव को इसको ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम 24 तीर्थकारों के नाम पढ़ेंगे, कैसे ऐसे किसका जन्म क्या क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं हमारे क्या दे रखा है इसमें। तो जैन धर्म का पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यानी जल मंदिर का निर्माण किसने कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें किंतु परंतु नहीं करके आगे चलते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसमें देखते हैं हमारा कि जो हमारे जैन धर्म से संबंधित है और उसमें हमारे जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसमें हमारा किसने कराया था, तो ये आपको देखना है। तो सम्राट अशोक ने, नो, ऋषभदेव ने, राजा नंदीवर्धन ने या पार्श्वनाथ ने। तो आपका इसमें कराया था किसने? राजा नंदीवर्धन ने कराया था। ये इसका इम्पोर्टेंट है, क्लियर। क्योंकि अब वो प्रतिज्ञाती है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के संबंधित जल मंदिर का बिहार में स्थित है, पावापुरी शहर में स्थित है। और ये ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदवर्धन ने कराया था। जो महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदवर्धन था। और इन्होंने इसके कहत और यहाँ पर एक नदी, मंदिर के पास एक तालाब के मध्य बनाया था। और इसके लिए पूजनीय वस्तु भगवान महावीर के चरणों में पादुका हैं। महावीर चरणों की क्या है? यहाँ पादुका रखी हुई हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा आता है जैन धर्म के तीर्थकर, आपके जो जैन धर्म हैं और जैन धर्म के आपके तीर्थकर कौन हैं वो देखेंगे। तो जैन धर्म के तीर्थकर यहाँ पर आपका दे रखा है कि धर्म का आरक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। यह वह व्यक्ति जो ईश्वर के और आत्मा में विश्वास करता है, वो जो पुनर्विश्वास विश्वास रखता है। और वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। और 4D दे रखा है आपका तीर्थयात्रियों का एक समूह है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, साथ क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कौन सही है? पहला एक क्वेश्चन आज सही है। इसमें अध्यात्म शिक्षा के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपका दिलवाड़ा है,
क्लियर। दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, ये आपका श्रवणबेलगोला है, और यहाँ पर कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर आपका गौतम बुद्ध जी संबंधित है। क्लियर। तो यहाँ पर कोई समझाई बात नहीं। दिलवाड़ा जैन कहाँ पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है, जैनों का मंदिर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। तो जो अपन शरीर को छोड़ता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये विशेष कर ध्यान रखना है। तो इसमें जब कोई व्यक्ति होता है और अपने शरीर को छोड़ता है, यानी जब अपने शरीर को छोड़ता है तो इसमें किसने जाना है, तो इसमें क्या आएगा आपका निर्माण, क्या होगा उसे निर्माण प्राप्त हो गया, केवल नहीं निर्माण प्राप्त हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम और जैन धर्म के अहिंसा का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, अहिंसा का वर्णन करता है। तो किस में हुआ है, तो इसमें हुआ है दोस्तों इनके सूत्र क्रांतांक में हुआ है। स्थान नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है और इसमें भी नहीं हुआ है। तो जैन शास्त्र के आगम कहा जाता है, और यहीं पर इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 12 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुयोग्य सूत्र जो नंद सूत्र हैं इनकी गणना की जाती है, इस तरह से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वहीं पर, निम्नलिखित में से जैन का प्रथम तीर्थकार कौन था। तो भैया ये तो इजी अभी बता रहा था मैं, कौन सा ऋषभदेव है। कौन से हैं इसमें, ऋषभदेव हैं, पहला ही सही है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है आपका यहाँ दे रखा है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थकार थे, यानी महावीर कौन से थे, तो आपको पता है 24वें थे। क्लियर। तो इसमें क्या है, सीधा ही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के प्रथम तीर्थकार कौन बना था। तो प्रथम तीर्थकार जो बना था वो आपको याद रखना है, ऋषभदेव बने थे। कौन से बने थे, ऋषभदेव। पीछे भी आपको क्वेश्चन आ चुका है। जीवन में जिन 5 बंधनों का जैन धर्म के लोगों को द्वारा ही पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण यानी कि नॉन अक्विशंस है। ब्रह्मचारी, अपरिग्रह, असत्य, अहिंसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, थोड़ा सा लॉजिकली है। तो इसमें आपका कौन सा अपरिग्रह है, कौन सा है आपका अपरिग्रह है। अहिंसा तो होगा नहीं, गांधी जी नहीं है। आस्ते होगा ना, ब्रह्मचारी होगा नहीं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जैनों को जो मानना था, उनका एक बंधन आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत बताए थे उन्होंने। एक बताया था आपको अहिंसा, सत्य, असत्य, फिर बताया ब्रह्मचारी, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, कोई भी वस्तु वंचित ना करना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका पवित्र माना जाता है डॉट डॉट को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो किसको पवित्र माना जाता है, भैया महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी से पवित्र कौन है, ठीक है ना, महावीर स्वामी। क्लियर। तो महावीर स्वामी इसका आंसर राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर कुछ छोटे मोटे एग्जाम में आता रहता है। तो पावपुरी है आपका, तो कुछ में कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों, कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था आपका गौतम बुद्ध जी का। पावपुरी इन्हीं से जुड़े हुए हैं और पाटलिपुत्र गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर किस रूप में है, तो आप देख सकते हैं। तो यह गुजरात के वल्लभी के रूप में यहाँ पर देखा था, गुजरात में आपका सेम वैसे ही दे रखा है। जैन धर्म के जो 24वें अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी को माना जाता है और अनुयायियों को शिक्षकों को लगभग 1500 वर्ष पहले ये चीज़ लिखी गई थी। और इसमें ये बताया गया था जो वर्तमान में जो आपके गुजरात के वल्लभी हैं उनसे ये उपलब्ध है कि वल्लभी गुजरात में दूसरा जैन जो जैनों का है वो जैनों का क्या मानते हैं, वहाँ पर ये तीर्थ माना जाता है। और यहाँ पर 512 AD में भानुगुप्त ने शासन काल में ही ये किया था और इसी अध्यक्षता देवर्षि और क्षमा श्रवण की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में जैन शब्द जिन से लिया गया है। क्लियर। जिसका अर्थ होता है, तो अभी हमने बताया था जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। क्लियर। नेक्स्ट है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है किस राज्य में भाई लोगों।
तो पालीताड़ा मंदिर कहाँ पर है ये आपको बताना है। क्लियर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किस में है भैया, झारखंड में है कि आपका गुजरात में है या आपका राजस्थान में है, तो कहाँ पर है ये आपका ये बताना है। तो पालीताड़ा मंदिर कहाँ पर है भैया, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका है कहाँ पर, गुजरात में से है। एक मिनट, गुजरात में है, कर्नाटक में है नहीं, झारखंड में है नहीं, सॉरी राजस्थान में है नहीं और झारखंड में है नहीं। तो इस तरह से आप जाएंगे और ये गुजरात वाला क्षेत्र है और यहाँ पर इसको क्या है देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये गुजरात में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो भैया जैन धर्म से है, सीधे है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था, तो आपको ये स्थान पूछ रहा है, वही कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर का मूल निवास, मूल नाम क्या था भाई, आनंद था, सिद्धार्थ था या आपके सारिपुत्र था या वर्धमान था, तो इसमें कौन सा आंसर है आपका, सारिपुत्र है, सारिपुत्र इसका नाम है। जैन मठ संस्थापक को क्या कहा जाता है, अपरगृह या आपका श्वेतांबर तीर्थ या आपका क्या कहलाएंगे, तो कौन सा कहलाएंगे भैया, यानी कि जैन मठ का जो अपग्रह क्या कहलाता है, यानी जैन मठ को जो पूछते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा आंसर डी, यानी कि आपका है बसादिश, यानी कि अपर ग्रह तो आपको पता है वो आपका यानी कि तीर्थ है नहीं, ये आपका श्वेतांबर है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर तीर्थकर अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो कौन से माने जाते हैं, 22 में 24 में, तो कौन से हैं, 24 में तीर्थकर माने जाते हैं। इजी सवाल है। 24 में तीर्थकर किसे माना गया है, तो 24 में तीर्थकर तो भैया महावीर स्वामी को ही माना गया है। वहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में पार्श्वनाथ को एक छत्री और बनारस, आपका ये क्या है, बनारस पड़ता है, बनारस अब यूपी में है, और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकार बना था, वो कौन था, कौन से शताब्दी में बना था, 23 में 24 में या प्रथम और द्वितीय, तो इसमें कौन सा तीर्थकार बना था, कौन सा था भैया, आप बता सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो बने थे आपके 23 में, ठीक है ना, 23 में बने थे आपके कौन से, आपके पार्श्वनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, 3 रत्न को इसने प्राप्त किया था, वो है आपके जैन, ठीक है ना। त्रिरत्न की अवधारणा जो प्राप्त की थी वो कौन थे, आपके जैन ही हैं, तो जैन पढ़ाना जैन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से आंसर किया जाने वाला धर्म और पवित्र जो उस पुस्तक जो है आपकी और उसमें संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपको देखेंगे। तो भैया भाई लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सा इसका सही है कौन सा गलत है, तो बता सकते हैं आप। तो इसमें आपका इस्लाम कुरान से है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। और इसमें देखिए सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, जैन का उपनिषद है, ईसाइयों का बाइबल है, तो कौन सा गलत है, ये तो इजी निकाल लिया होगा शायद आपने। तो कौन सा सही है इसका, तो इसका आंसर है आपका जैनों का उपनिषद नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहीं पर लास्ट क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ शब्द है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ शब्द है, तो वो कौन सा है आपका, जैन ग्रंथ है, कौन सा, जैन है, जैन धर्म से संबंधित है। साथ तक क्लियर हो गया हुआ। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे और जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे हमारे क्या टॉपिक वाइज आपको वीडियो आ रही है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू आपकी आरआरबी की जो हमने एक मुहिम चलाई है उसमें हम कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अभी ज्योग्राफी और आपका चल रहा है आपका हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो मेरे भी दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मेरे प्रिय दोस्तों एक आपसे आग्रह है कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप या आप हमको इसी पर क्या है कमेंट करके आप लिख सकते हैं, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर फ्रेंड। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।